महाशिवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज हम बनाते हैं एक फलाहारी थाली जो भगवान भोले भंडारी को हम भोग भी लगाएंगे। तो ये फलाहारी थाली जो है इसमें कई सारे व्यंजन मैंने बनाए हैं और जिसमें ज़्यादातर चीज़ें सफ़ेद ही हैं। कहते हैं सफ़ेद रंग भोले बाबा को बहुत ही भाता है। तो शुरुआत हम करते हैं सिंघाड़े के हलवे से। चलिए बनाते हैं सिंघाड़े का हलवा। 1 कप चीनी और 1 कप पानी को मैंने एक पैन में गैस के ऊपर रख दिया है और फ्लेम ऑन कर दी है। एक ये सिंपल सा शुगर सिरप हमें बनाना है, कोई 1 तार 2 तार की चाशनी नहीं बननी। चीनी और पानी के मेल्ट होने तक हम इसको पका लेंगे। और इधर 1 चम्मच घी डाला है मैंने और आधा कटोरी सिंघाड़े का आटा मैं भून रही हूँ। इस फलाहारी थाली में मैंने कोशिश की है कि कम से कम घी तेल के प्रयोग से सारे व्यंजन बनाए जा सके। तो आजकल सभी हेल्थ कॉन्शियस हैं और व्रत में घी तेल का प्रयोग कम हो तो क्या ही बात हो। तो देखिए ये सिंघाड़े का आटा हमारा 2 से 3 मिनट में 1 चम्मच घी में भुन गया है और हमने वो शुगर सिरप मिला दिया है और बहुत अच्छा हलवा झटपट ही बन के तैयार हो जाता है। सिंघाड़े का आटा बहुत ही जल्दी भुन जाता है। इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और बाद में इसको डिज़ायर शेप में काट लेंगे। अब चलिए बनाते हैं साबूदाने की खीर। तो एक तरफ लगभग 250 ml दूध बॉयल हो रहा है। इसके लिए थोड़े से घी में हमने काजू, बादाम और किशमिश को रोस्ट कर लिया है और इसको हम निकाल देते हैं। फिर जो बचा हुआ घी है उसमें 3-4 घंटे भीगे हुए साबूदाने को हम हल्का सा भून लेंगे। उससे क्या होगा, ये एक तो भीगा हुआ साबूदाना बहुत जल्दी पक जाता है। देखिए थोड़ा थोड़ा ये ट्रांसपेरेंट सा दिखने लगा है। तो ये इसकी खीर जो बनती है वो बहुत क्रीमी और गाढ़ी और बहुत अच्छा इसका टेक्सचर आता है। तो इसमें 1-2 इलायची भी मैंने डाल दी है फ्लेवर के लिए। और ये साबूदाना देखिए ट्रांसपेरेंट सा होने लग गया है 2-3 मिनट में ही। तो ये उबला हुआ दूध हमने इसमें मिला दिया है और ड्राई फ्रूट्स मिला के थोड़ी देर ही पकाऊंगी। तो देखिए ये कितना अच्छा इसका गाढ़ा क्रीमी टेक्सचर आ गया और खीर हमारी तैयार है। अब हम बनाते हैं व्रत वाली एक ग्रेवी वाली सब्जी। इसके लिए घी में मैंने जीरा, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट और 2-3 टमाटरों को पीस के उसकी प्यूरी बना के मिला दी है। थोड़ा सा भून लिया, फिर सेंधा नमक डाल देंगे हम स्वादानुसार और 2-3 मिनट ये टमाटर पक जाएंगे तो कुटी हुई काली मिर्च। व्रत का कोई भी व्यंजन हम बनाते हैं बहुत ही सिंपल से सरल से मसालों का प्रयोग हम करते हैं, पर बहुत ही स्वादिष्ट वो व्यंजन बनता है। तो ये सब्जी का टेस्ट भी आप आम दिनों में भी बना के खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है आलू टमाटर की। तो ये बस ये हमारी ग्रेवी गाढ़ी हो गई। हमने इसको थोड़े से हरी धनिया के पत्ते से गार्निश किया और ये सब्जी हमारी तैयार है व्रत में खाने के लिए। तो अब हम बनाते हैं चलिए चीला। पूड़ी और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा घी सोखती हैं तो एक कम घी तेल का चलिए एक बहुत ही स्वादिष्ट चीला हम बनाते हैं फलाहारी थाली में। इसके लिए 1 बाउल मैंने साबूदाना भिगोया हुआ लिया है, थोड़े से उबले मैश किए हुए आलू और ये कुट्टू का आटा लिया है मैंने। तो कुट्टू का आटा थोड़ा और अच्छा सा बाइंडिंग करता है। इसके लिए साबूदाना, आलू, 2-3 चम्मच कुट्टू का आटा और जीरा, सेंधा नमक और हरी धनिया को मिला के मैंने मिक्सी में चर्न कर लिया है और एक थिक बैटर हमारा तैयार हो गया है। बड़े ही आसानी से सारी चीज़ें मिक्सी में पिस जाती हैं और ये बैटर हम थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। तो जब तक ये हमारा बैटर सेट हो रहा है चलिए हम एक फलाहारी पेड़ा बनाते हैं। और इस पेड़े की खासियत है इसमें हम 1 बूंद भी घी का प्रयोग नहीं करने वाले हैं। तो ये हमने मूँगफली को 1 कटोरी मूँगफली को ड्राई रोस्ट किया है, थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ नारियल, पिसी चीनी, मखानों को भी मैंने ड्राई रोस्ट किया है, 2 चम्मच काजू को भी ड्राई रोस्ट किया है, थोड़ा सा पिस्ता और केसर सजाने के लिए। तो बस ये भुनी हुई मूंगफली, थोड़े से काजू, 1 कटोरी मखाना और 1 कटोरी ही मैंने नारियल का बुरादा और 1 कटोरी से थोड़ा सा कम पिसी चीनी ली है। चीनी आप अपने स्वादानुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं। और 2-3 इलायची को मैंने फ्लेवर के लिए इसमें डाल के इसको मैंने मिक्सी को चला के पीस लिया है। तो देखिए इसमें चूँकि मूंगफली डाली है हमने और काजू डाला है, मूंगफली में भी पर्याप्त तो ऑयल होता है और काजू का भी अपना तेल होता है। तो इसमें घी की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती। और पिसी चीनी को भी जब हम डाल के पीसते हैं तो ये कितना अच्छा ये मिश्रण जो है बहुत आसानी से इसके पेड़े बन जाते हैं। 1 बूंद भी हमको इसमें ऊपर से घी मिलाने की ज़रूरत नहीं है और हम पेड़े के शेप में हमने इसको बना लिया है। और देखिए थोड़ा सा पिस्ते की कतरन और केसर के उससे हमने इसको सजा दिया है, केसर से सजा दिया। पेड़ा हमारा भोग लगाने के लिए तैयार है। और चलिए बहुत ही कम घी तेल में अब हम चीला बनाते हैं। हल्का सा हमने ग्रीस किया है ये तवे को और चीले का बैटर हमने एक कलछी बैटर डाल के फैला दिया है और थोड़ा सा ऊपर से हल्का सा घी लगा रही हूँ। देखिए इसके पकने की निशानी ये होती है कि इसके सरफेस पे छोटे छोटे छेद जैसे उभर आते हैं, मतलब हमारा
चीला नीचे से बिल्कुल सिक के तैयार है। बस हम इसको उलट पलट के लाल होने तक सेक लेंगे और ये हमारा चीला बिल्कुल ही फलाहारी थाली में सजने के लिए तैयार है। तो चलिए सजाते हैं हम अपनी फलाहारी थाली। तो ये हमने चीला रख दिया, बहुत अच्छी सी क्रीमी, ये देखिए साबूदाने की खीर, ग्रेवी वाली सब्जी और पेड़े। सफ़ेद चीज़ों की मात्रा मैंने थोड़ी ज़्यादा रखी है क्योंकि कहते हैं कि सफ़ेद चीज़ें भोले बाबा को बहुत ही पसंद आती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो चलिए बनाते हैं फलाहारी थाली और भगवान भोले भंडारी को पूर्ण मनोयोग से ये प्रसाद समर्पित करते हैं। वो बहुत सरल हृदय हैं और बहुत आसानी से प्रसन्न होने वाले देवता हैं। तो चलिए आज के शुभ दिन इस फलाहारी थाली के साथ उनको भोग लगाते हैं और त्यौहार पूर्ण मनोयोग से मनाते हैं। अंत में आप सभी से मेरी विनम्र गुजारिश कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपना सहयोग बनाए रखें। बहुत धन्यवाद।